नमस्कार। मैं संध्या सिंह एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुई हूँ क्रिया योग का तीसरे दिन का एक्सपीरियंस यानी अनुभव शेयर करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने एक जो नई सीरीज शुरू करी है क्रिया योग का अभ्यास सोहम के द्वारा कैसे किया जा सकता है। तो सोहम, जो लोग थोड़ा सा भी मेडिटेशन जानते हैं उसके बारे में, तो फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी। सोहम जो है एक ऐसा नेचुरल मंत्र है, प्राकृतिक मंत्र है। जैसे हम सांस भरते हैं तो सो होता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हम, ठीक है। तो ये नेचुरल मंत्र है, इसके लिए आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हम इस मंत्र को अपनी सांस में अभ्यास कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो 24 घंटे हम उस नेचुरल लॉ से जुड़े रहते हैं। तो सोहम के द्वारा आज का तीसरा दिन है। और जिन लोगों ने मेरा ये पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, वो लोग मेरे पिछले वीडियो देख सकते हैं। 2 दिन के पहले दिन से शुरू करिए। और जो लोग बिल्कुल नए हैं उनके लिए मेरी एक डिफरेंट सीरीज़ है 21 दिन की, या जिनको कोई प्रॉब्लम है, जैसे ब्लॉकेजेस हैं, अगर वो उसको अभ्यास करके इसको करेंगे तो आसान होगा। और आप चाहें तो अभ्यास करते, जैसे मान लीजिए आपने उसका अभ्यास कर लिया, फिर भी कोई ब्लॉकेज लगती है तो आप उसमें से किसी भी जो आपकी मनपसंद वीडियो उसको फॉलो करके आप उसका अभ्यास कर सकते हैं। वो पूरी वीडियो सारी ब्लॉकेजेस के ऊपर है, एक्सेप्टेंस के ऊपर है, हाँ, और अपने ओरिजिनल यानी ट्रू सेल्फ, सत्य स्वरूप को समझने के लिए है। तो आज मैंने जैसे बताया तीसरा दिन। सबसे पहले मैं बताऊं कि जो लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो उसके लिए कोई भी ऐसा पोजीशन ले लें जो आपको बिल्कुल आरामदायक और आपके शरीर में बिल्कुल रिलैक्स करने के लिए रहे। जैसे इस चेयर पर इस तरह से सपोर्ट लेकर वज्रासन, जिनकी पीठ मजबूत है वो वज्रासन, सुखासन, पद्मासन, जो आसन चाहे इस पर कर सकते हैं। मेरी पीठ इतनी मजबूत नहीं है, शायद अब हो जाए, हो रही है और हो जाए, पर अभी मैं जैसे 1.5-2 घंटा करती हूँ, तो मैं 2 घंटे तक सिर्फ पीठ को इस तरीके से सीधा रखना मेरे लिए मुश्किल है। दर्द होने लगेगा तो सारा ध्यान मेरा मेडिटेशन के बजाय दर्द पर चला जाएगा। तो मैं जो करती हूँ, मैं सुबह करती हूँ, मैं अपना बता रही हूँ कि सुबह उठकर फ्रेश होकर देन आई डू। और मैं अपने बेड पर करती हूँ, शवासन में लेटकर। और मेरा गद्दा रुई का है, जो मैक्सिमम इतना मोटा है, दबने के बाद थोड़ा और कम हो गया है, हाँ। और मेरा जो बेड है पूरा हार्ड बेड है, अदरवाइज तो ना तो वो इतना है कि चुभे और ना वो इतना मुलायम है कि मेरा शरीर सीधा ना रह सके। जो लोग, मुझे ठंड लगती है तो मैं रज़ाई लेती हूँ, और मुझे थोड़ी तकिए की ज़रूरत पड़ती है तो मैं वो भी लेती हूँ। जिन लोगों को नहीं है ज़रूरत, कोई बात नहीं, जो लोग चटाई पे करना चाहते हैं वो चटाई पर कर सकते हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, मतलब तो सिर्फ ये है कि आपकी पीठ रिलैक्स रहे, और आप उसको सपोर्ट चाहिए तो कैसे भी कर सकते हैं। तो मैं शवासन में लेट गई। शवासन में लेटने के बाद जैसे 1.5-2 घंटा, 2.5 घंटा कई बार हो जाता है, तो पैरों को सीधा रखना मुश्किल होता है। मैं कभी पैर मोड़ लेती हूँ, कभी हाथ ऐसे सुन्न ना पड़ जाए तो उनको पेट पर रख लेती हूँ, नाभि के ऊपर। बस यहाँ नहीं रखती, चेस्ट पर नहीं रखती, क्योंकि चेस्ट पर रखने पर मुझे सांस में दबाव महसूस होगा। तो सबसे पहले मैंने अपनी पोजीशन ले ली। अब मैं सोहम पर ध्यान दिया, अपनी सांस पर ध्यान दिया, सांस के साथ सोहम पर ध्यान दिया। जैसे जब आप सांस छोड़ते हैं, पहले शुरू करिए, आप सांस छोड़ने पर ध्यान दीजिए। आप सांस छोड़ते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे, अंत तक आपको जब लगता है अभी और ज़्यादा सांस नहीं छोड़ी जा सकती, और आप एक ऐसी थोड़ी देर सेकंड्स के लिए समझ जाते हैं कि ना आप सांस अंदर जा रही है ना बाहर जा रही, उस मोमेंट पर आप सांस भरना शुरू करिए। जैसे अब जब सांस भरेंगे तो फिर नीचे से भरेंगे, सांस छोड़ेंगे ऊपर से, सांस भरेंगे नीचे से। थोड़े से अभ्यास के बाद ये हो पाएगा, नहीं तो कई बार आप सांस छोड़ते समय अंदर यहाँ ध्यान रखेंगे नीचे, और सांस भरते समय ऊपर ध्यान रखेंगे।
कोई बात नहीं, आप जब बार बार करेंगे तो ये होने लगेगा नेचुरल तरीके से। और यकीन मानिए फिर ये सारे दिन 24 घंटे जब आप सांस ले रहे होते हैं, जब तक सांस ले रहे हैं तब तक आपका ये अभ्यास बन जाएगा। सांस भरते समय बिल्कुल लास्ट से भरना है, बिल्कुल लास्ट यानी आखिर तक, जो मूलाधार चक्र हो जाता है। धीरे धीरे होगा, खुलेगा धीरे धीरे। तो जब बहुत देर तक मैंने, जी हाँ, मैंने काफ़ी देर तक ये किया, थोड़ी देर बाद था, काफ़ी मतलब थोड़ी देर बाद, जैसे कि हो सकता है आधा घंटा हो या उससे ज़्यादा, वो जो सांस थी वो खुद ब खुद ना इंटरनली चलने लग गई। सो हम इंटरनल चलता है। देखिए, आप पहले तो स्थूल रूप से सांस लेते और छोड़ते हैं, फिर एक सूक्ष्म सांस चलती है ना। तो इस तरह से फिर वो क्या होता है, वहीं पर आपको महसूस होगा जब आप सांस छोड़ेंगे। तो सांस छोड़ते छोड़ते देखिए सांस छोड़ना कैसे है। पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करा, अच्छा, जब आप सांस छोड़ रहे हैं तब भी आप ध्यान दीजिए, शुरू से लेके पूरे शरीर को, ऐसे नहीं नहीं, एक एक पार्ट को आप फोकस करते जाइए। जैसे सबसे पहले यहाँ से मैं जो फ्लो दिखा रही हूँ, इस तरह से आप करते जाएंगे तो आपकी जो पीठ है उसमें एक चेतना का एहसास होगा। हमारा पर्पज़ ही यही है। देखिए, क्रिया योग है, उसमें आपकी जो स्पाइनल ब्रीदिंग चालू हो जाती है, स्पाइनल ब्रीदिंग चालू होती है तो उसमें चेतना आती है। तो स्पाइनल ब्रीदिंग करेंगे और जब आप सांस छोड़ेंगे तो आप देखेंगे, जब आप एक एक पोर्शन पर रुक रुक कर करिए। सबसे पहले मैं 6 बार, ठीक है, कैसे 7 बार होना चाहिए, यहाँ से शुरू कर सकते हैं सांस छोड़ना। तो इस तरीके से आप 7 बार रुकिए, 7 छोटे छोटे स्टॉपेज लेते जाइए। अब धीरे धीरे आपके ये चेतना होगी। फिर काफ़ी समय बाद, जैसे मैंने बताया, मुझे आधे घंटे बाद क्या होता है कि अंदर इंटरनल जो है सांस चलती है। ये तो हो गई हमारी एक्सटर्नल, थोड़ी से स्थूल रूप में कह सकते हैं, मैक्रो लेवल पर। फिर थोड़ी समय बाद ऐसा होता है, मन ही मन सांस लेते हैं आप। तो ये अवस्था आती है, और ये तब आती है जब हमारा फोकस यानी कंसंट्रेशन, ध्यान और बढ़ता जाता है। ध्यान का सबसे बड़ा जो चीज़ आती है कि कंसंट्रेशन आपकी बहुत बढ़ जाएगी, तो आप बहुत छोटी छोटी चीज़ों को कर पाएंगे और मतलब नोटिस कर पाएंगे, चेतना। और दूसरा ये है कि आप, मैं बताती रहती हूँ कि ऐसा समय लीजिए जब आपको डिस्टर्बेंस कम से कम हो। हाँ, और ऐसा समय चुनिए, ऐसा स्थान चुनिए जहाँ आप सबसे ज़्यादा फोकस कर सकें। तो इस तरह से मैंने फिर से बताया। अब मैं फिर से सांस छोड़ने से शुरू करती हूँ। इस तरीके से, तो जब
और उसके साथ साथ हर जगह पर जब भी आप रुकते हैं तो आप देखेंगे जब आप छोड़ते हैं ना सांस या लेते हैं तो वो ब्लॉकेजेस खुलती हैं। और उसके साथ साथ आपके जो चेतना, आपके साथ के सातों चक्र में चेतना है ना, चेतना चाहिए। सातों चक्र हैं आपके पास, ऐसा नहीं है मैं कुछ नया बता रही हूँ। तो चेतना के लिए आप इसको रुक रुक कर करेंगे तो बेहतर होगा। शुरुआत में आपको थोड़ा सा लगेगा, फिर ऑटोमेटिकली आप हर जगह रुकेंगे। छोटा सा स्टॉपेज, जैसे एक्सप्रेस ट्रेन होती है ना, बस स्पीड कम करती है, लाइक दैट। तो इस तरीके से आप इसका अभ्यास करिए। और मैंने बताया पीठ में जैसे चेतना लगी और इम्प्रूव हो रही है। मतलब पहले कहीं पर गायब और कहीं पर था, जैसा मैंने बताया। अब थोड़ा 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 स्थूल रूप से मेरी पीठ जो है महसूस कर पाती है। जैसे मैंने बताया मैं बेड पर लेट कर हूँ या यहाँ इस चेयर पे कर रही हूँ, तो मैं देख रही हूँ कि मैं उस चीज़ को आगे आगे समझ पा रही हूँ। तो जब ये हो जाता है उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और अगर आपको लगता है कि इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है तो कोई बात नहीं, इसी अभ्यास को आगे बढ़ाइए। आप ज़रूरी नहीं कि आपका तीसरा दिन मेरा भी तीसरा दिन, आप मेरा चौथा दिन आपका भी चौथा दिन, नहीं हो सकता है आपका 3-3 हो, या आप थोड़े फास्ट हो सकते हैं या थोड़े स्लो। अगर आपको ये अभ्यास करते समय जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, अनुभव होते हैं, ज़रूर शेयर करिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग उसके एक्सपीरियंस शेयर करें। बहुत सारे लोग कर रहे हैं, आप भी करिए। देखिए सबसे बड़ी बात जो मुझे समझ आई है, जब हम एक चीज़ जब हम इस हिसाब से करते हैं, जैसे जो भी चीज़ बहुत सारे लोग एक साथ करते हैं, टाइम अलग अलग हो सकता है, लेकिन वो अभ्यास करते हैं तो उसकी एनर्जी अपने आप हम सबकी मिल जाती है। यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस हमारी मिलने लगती है। तो इसका अभ्यास करिए, और अगर आपको लगता है किसी और को इससे फ़ायदा हो सकता है उसके साथ शेयर करिए, और जुड़े रहिए। फिर करेंगे जब तक हमारा ये जो स्पाइनल ब्रीदिंग सोहम के द्वारा पूरी तरह से एक्टिवेट चेतना ना आ जाए, तब तक करेंगे। जब तक हम सारी दिन हमारी हर सांस क्रिया योग बन जाए, ये हमारा उद्देश्य है। और मेरा उद्देश्य ये है कि ये जो क्रिया योग जिसके बारे में लोग अलग अलग भ्रांतियों के शिकार हैं, डाउट्स के शिकार हैं, वो एक साइंटिफिक तरीके से घर घर पहुँचे और हर इंसान उसको कर सके और उसका फ़ायदा उठाए। ये कुछ एक हाथों में ना रहे। हाँ, तो ये मेरा उद्देश्य है। और आप लोग साथ हैं, चाहे बहुत कम लोग साथ हों तब भी, थोड़े से भी लोग जो साथ होते हैं, मैं एक भी इंसान ने जब पहली बार मेरी इस अभ्यास को करा मेरे साथ, मुझे उसी दिन लग गया कि बहुत अच्छा है, मुझे उससे भी उतनी ही खुशी होती है। मेरे लिए हर एक इंसान उतना ही इम्पोर्टेंट है ना। फिर मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्कार।